सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डे स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रमोद प्रजापत और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 13.1 उसके क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है 13.1 उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना और अपने चैनल पर अगर नए हो पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि वीडियो की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को क्या दिया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है। किस प्रकार का है? बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई हमारे पास में 14 मीटर यानी 14 मिलीमीटर है। तो इसका व्यास हमारे को 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह बच्चों अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जो दवा का कैप्सूल है, ठीक है, वो किस प्रकार का है हमारे पास में, वो इस प्रकार का है कि एक बेलन और जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं। ठीक है। एक बेलन है और उसके सिरों पर क्या है हमारे पास में अर्धगोले हैं। ठीक है। तो ये बेलन बना लिया और इसके सिरों पर अर्धगोले बना लो। ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार का एक कैप्सूल दिया हुआ है। अब क्या दिया है कैप्सूल की हमारे को दिए हुए है, यहाँ पर टोटल लंबाई हमारे को कितनी दी हुई है 14 mm। ठीक है। तो कैप्सूल की टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी दी हुई है 14 mm यानी कि 14 मिलीमीटर। ये हमारे को दी हुई है बच्चों। और इसका व्यास हमारे को दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, यहाँ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे को 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। कितना दिया? 5 मिलीमीटर। अब देखो ये एक अर्धगोला है और ये एक अर्धगोला है। ठीक है। अच्छे से समझो, आपको अर्धगोले मेरे से ठीक बने नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं अर्धगोले को बनाने की। ये देख लो। ठीक है। समझने के लिए ये हमारे पास में ये चित्र लिया हुआ है। ठीक है। तो ये अर्धगोले हैं। अब देखो इसकी यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 mm है तो ये भी 5 mm है। तो ये व्यास हो गया इसका। तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? ये देखो पूरा क्या है व्यास है, तो यहाँ से ये आर हो गया ना, ये व्यास है तो ये आर है। तो आर हमारे पास में कितना होगा? 5/2 होगा। 5/2 हो गया ना आर, क्योंकि देखो ये व्यास क्या होता है डी अपने पास में r/2r होता है ना, डी अपने पास में 2r होता है। तो अपने पास में r क्या होगा? d/2 यानी कि 5 दिया हुआ है। डी यानी कि व्यास अपने को 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो ये अपने पास में 2.5 मिलीमीटर क्या हो गई अपने पास में त्रिज्या हो गई। ठीक है। त्रिज्या हो गई। अब देखो अब इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय में देखो ये एक अर्धगोला और ये एक अर्धगोला, तो 2 अर्धगोले हो गए अपने पास में और एक बेलन हो गया, यानी कि इन तीनों को मिलाकर अपने पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस कैप्सूल का? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2 तो गोले हैं। ठीक है। 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस हमारे पास में एक बेलन का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस हमारे पास में एक बेलन का क्षेत्रफल, तो प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अब देखो चूंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमने एक जो है वो अपने फॉर्मूले वाला स्पेशल वीडियो बनाया। उसके बिना आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर अभी तक किसी ने फॉर्मूले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा फॉर्मूले वाला वीडियो, वो सबसे पहले जाकर देखो, फिर आपको ये आपके समझ में आएगा। ठीक है। या तो यहाँ मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखो 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हुआ? तो 2 तो ये हो गए। अर्धगोले का क्षेत्रफल हमारे पास में 2πr², तो ये 2πr² हो गया प्लस हमारे पास में बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। ठीक है। 2πrh। अब देखो ये अपने पास में 2.5 mm का यहाँ पे हो गया और 2.5 mm का यहाँ पे हो गया। तो बेलन की अपने पास में जो है लंबाई कितनी बची, या यहाँ से कह सकते हो ऊंचाई कितनी बची हमारे पास में बेलन की? तो 2.5 mm ये माइनस कर दो, 2.5 mm ये माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 mm। तो 14 - 5 ये हमारे पास में क्या बच गया? बेलन का जो है लंबाई बच गई। तो 14 - 5 ये अपने पास में 9 mm क्या बच गई? बेलन की ऊंचाई। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2πr दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लो। 2πr दोनों कॉमन लिया तो यहाँ से ये 2 वापस अंदर चला जाएगा, 2 और r रह जाएगा पीछे, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा? यहाँ पे अपने पास में h, तो 2r + h ये अपने पास में इतना रह गया। अब देखो इसको सॉल्व कर दो तो पाई की वैल्यू अपने को 22/7 लेनी है। अगर नहीं कहा गया है क्वेश्चन में तो 2 गुणा 22/7 इंटू में अपने पास में 2.5, तो 2.5 ये अपने पास में है त्रिज्या, और यहाँ पे ये 2.5 × 2 ये अपने पास में 5 हो गया ना। 2.5 देखो यहाँ पे ये 2.5 है और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस अपने पास में h बेलन की त्रिज्या। ठीक है। बेलन की ऊंचाई सॉरी, तो ये 9 mm हो गया। अब इसको सॉल्व करो देखो अपने पास में, तो यहाँ से देखो ये अपने पास में
यहाँ से जोड़ो दोनों, कितने हो गए, तो ये अपने पास में 14 mm हो जाएगा ना वापिस से। तो ये 14 mm तो 2 × 22/7 × 2.5 × 14, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है, 2 बार कट गया। तो ये और ये 2.5, तो ये 5, तो ये अपने पास में 5 हो गए, और ये 10, ये अपने पास में 2 से गुणा होगा तो 10 और 222। तो इसका आंसर क्या हो गया, 222 mm, 222 mm स्क्वायर, यानी कि 222 मिलीमीटर स्क्वायर लगाया है, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, क्षेत्रफल है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप, ठीक है। फिर मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे को क्या, 2 तो अर्धगोले लेने थे और 1 बेलन लेना था। तो 2 अर्धगोले ले लिए, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 बेलन का ले लिया। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2πr दोनों में कॉमन है, तो 1 2 यहाँ से बच गया और यहाँ से h बच गया। फिर आगे इन सबकी वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये अपना 6th क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7th क्वेश्चन। वो दिया हुआ है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से हमारे को 2.1 मीटर और 4 मीटर दिया है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे को जो एल है वो 2.8 मीटर गिवन है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार है वो कैनवास से ढका हुआ नहीं है। अब ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले चलिए अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। सॉल्यूशन, तो हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बेलनाकार है, बेलनाकार तंबू है, ठीक है, ये बेलनाकार तंबू है इस प्रकार का, ये बेलन के आकार का हो गया ये हमारे पास में, ठीक है। इस पर क्या है, एक शंकुआकार इस प्रकार टेंट लगा हुआ है शंकु के जैसे। अब ये शंकुआकार टेंट लगा हुआ है, तो अब क्या है, हमारे को बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1, यानी कि ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हमारे को 2.1, ठीक है, 2.1 मीटर, और व्यास क्रम से 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक वो 2.8 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है इसके अंदर इसका, फिर उसके बाद में क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद में उसकी लागत निकालनी है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास में हो गया शंकु, और उसके बाद में हो गया बेलन। तो शंकु प्लस बेलन दोनों का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो क्या इस पूरे तंबू या टेंट का हमारे पास में क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा बच्चों। तो देखो इस शंकु और इसका बेलन का जोड़ दो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु अपने पास में शंकु का क्षेत्रफल प्लस अपने पास में बेलन का क्षेत्रफल, तो प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ये हो गया हमारे पास में कुल क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास में कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πrl, तो यहाँ से ये तो हो गया πrl, प्लस बेलन का ये हो गया 2πrh। अब देखो दोनों में पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई और आर कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा l + 2h, सॉरी r नहीं h, ये हो गया। अब देखो l अपने को दिया है 2.8 मीटर और h अपने को दी हुई है हाइट 2.8, ठीक है। और ये देखो व्यास डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर 4 दिया हुआ है, तो r अपने पास में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये डिवाइड में 2 होगा डायमीटर, तो ये अपने पास में r हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो 22/7 लेना, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू अपने पास में r की वैल्यू 2, यहाँ पे l देखो कितना दिया हुआ है 2.8, तो यहाँ पे लिख दो 2.8 प्लस 2 इंटू अपने पास में h कितनी दी हुई है 2.1, 2 इंटू 2.1, ये अपने पास में हो गया। अब देखो इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करो यहाँ से, ये तो एज इट इज 22.7 इंटू 2, यहाँ से देखो इसको सोल्व करो, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 4.2, ये 4.2 मल्टीप्लाई किया, प्लस में ये कर दो तो 2.8 प्लस 4.2, ये अपने पास में 0, यहाँ से 1, और ये अपने पास में 6 और 1 7, तो ये 7 हो गया, ठीक है ना। तो 7.0 यानी कि ये 7 आ गया, तो 7 यहाँ से कैंसिल, और ये अपने पास में 22 इंटू 2 अपने पास में कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर, ये हो गया अपने पास में इसका क्षेत्रफल। अब देखो हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया इसका क्षेत्रफल हमारे को क्या दिया है कि 24 मीटर स्क्वायर दिया। अब क्या इसमें 500 मीटर स्क्वायर की दर से इसमें
प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो क्या कर देते हैं 44 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 इंटू मल्टीप्लाई 500, ठीक है। तो यहाँ से सीधा इसको कर दो तो 0, यहाँ पे 2, तो ये 0 अपने पास में, और 2 22, ठीक है, और ये 2 0, तो 22,000 रुपये इसकी क्या आ जाएगी लागत। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन। तो अब देखिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हमारे को क्या दिया हुआ है, एक ऊंचाई वाला ठोस बेलन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठोस बेलन दिया हुआ है इस प्रकार। तो ये आपको ठोस बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई क्या है हमारे पास में, जिसकी ऊंचाई है हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास है हमारे पास में 1.4 सेंटीमीटर, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है जिसकी ऊंचाई भी ये है और जिसकी व्यास भी यही दिया है, ठीक है। तो ये ऊंचाई भी इसकी 2.4 सेंटीमीटर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और व्यास भी इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। अब इस खोल को क्या है बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस खोल के साथ में ये, तो ये ऊपर वाला क्षेत्र भी इसके साथ में ही आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्षेत्र इसके साथ में आ जाता है। तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, एक वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर किसके साथ में चला जाता है, इसके साथ में। अब देखो ये निकालने पर हमारे पास में किस प्रकार का बच जाता है, ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का बच जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का बचता है जिसमें क्या क्या बचता है हमारे पास में, एक तो ये नीचे वाला बच जाता है, ठीक है, जो बेलन का नीचे वाला जो पृष्ठ है वो हमारे पास में बच जाता है, एक ये बेलन खुद बच जाता है, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बच जाता है और ये एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच जाता है, ठीक है। तो अपन क्या कर देते हैं, तीनों को 1 बाई 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऐड कर दो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो शंकु का कर लो आप पहले, शंकु का, तो शंकु प्लस हमारे पास में शंकु का क्षेत्रफल प्लस हमारे पास में बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस हमारे पास में एक वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकाला, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकाला आपको पता ही होगा कि ये हमारे पास में वृत्त है, नीचे वाला इसमें काउंट होगा, ऊपर वाला यहाँ बाहर चला गया, लेकिन ये अपन ऊपर से इसको और इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कर दो यहाँ पर, तो प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है हमारे पास में पाई आर एल, प्लस इसका सूत्र होता है अपने पास में 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सूत्र होता है हमारे पास में 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपन ने अभी तक शंकु का लिए जो तिर्यक ऊंचाई है L1 ही निकाली है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हमारे पास में क्या होता है, L बराबर अंडररूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L यहाँ हमारे पास में क्या हो गया, एच हमारे पास में कितना हो गया, एच ये है 2.8, तो एच है 2.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2.8 अपॉन में कर देते हैं अपन 2.8 या 2.4 दिया ना, तो 2.4, ठीक है, 2.4 यानी कि ये पॉइंट हटेगा तो 24/10, तो एच तो हो गया 24/10 का होल स्क्वायर, प्लस अपने पास में आर है 1.4 यानी कि ये व्यास दिया तो आर कितना होगा 0.7 यानी कि 7/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये स्क्वायर होगा तो एल हमारे पास में क्या आ जाएगा अंडररूट, ये 24 का स्क्वायर 576/100, ये 100 हो जाएगा, प्लस अपने पास में 49/100, ठीक है। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो एल हमारे पास में क्या आ जाएगा अंडररूट में 625/100, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 625, तो ये अपने पास में 25/10 आ जाएगा और एल का मान हमारे पास में 2.5 हो जाएगा, ये एल निकल गया। अब देखो यहाँ में कॉमन क्या क्या है, 2 आर पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर निकाल लो बाहर, तो यहाँ पीछे बचेगा एल प्लस 2 पाई एच, पाई भी कॉमन है ना, तो 2h प्लस हमारे पास में आर, ठीक है, एक आर बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो पाई की वैल्यू अपने पास में 22/7, आर की वैल्यू है अपने पास में 0.7, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में अपने पास में एल की वैल्यू अभी निकाली है 2.5, ठीक है, एल की वैल्यू है 2.5, तो 2.5 प्लस हमारे पास में यहाँ से देखो 2h, तो 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2.4, तो ये 2.4 हो गया, प्लस अपने पास में क्या हो गया आर की वैल्यू 0.7, तो ये 0.7 हो गया। अब देखो इन सबको जोड़ लो, देखो हमारे पास में ये हो गया 4.8, ये अपने पास में 4.8 प्लस अपने पास में 2.5, तो 2.5 प्लस अपने पास में 0.7, तो ये 15, ये अपने पास में 15 और 5 0, यहाँ पे 2, तो ये 6 और ये 8, तो 8 हो गए, ये अपना 8, ठीक है। तो ये पूरा हो गया 8, तो यहाँ से ये 0 से कटेगा तो 1/10, यहाँ से ये 8, तो ये अपने पास में 22 बट्टे यहाँ से
22 बटे कितना हो गया 10 गुणा 8, ये अपने पास में बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कटेगा तो पॉइंट, तो ये 16 पॉइंट, तो 2.2 को मल्टीप्लाई कर दो 2.2 इंटू 8, ये 170.6 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये अपने पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो आंसर तो आ गया, लेकिन इसको किस में दर्शाना है? अपने पास में ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो 17.6 के निकटतम क्या है अपने पास में 18, यानी कि 18 इसके नज़दीक है, तो इसका अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार कुछ अपना 8वां क्वेश्चन हुआ है। देख लो एक बार इसको फिर से समझ लो कि अपने पास में एक बेलन दिया हुआ था, उसमें से शंकु को बाहर निकालना था। ठीक है, तो शंकु को बाहर निकालोगे तो ऊपर वाला पृष्ठ इसके शंकु के साथ में चला जाएगा और नीचे वाला पृष्ठ ये चीज। अब चूंकि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो ये वाली भुजा, ये नीचे वाला और ये शंकु के अंदर वाला भाग हमारे को क्या दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो ये दिखाई देगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय में क्या क्या जोड़ दिया, शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका 2 पाई आर एच, इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो शंकु के लिए एल निकालना था, तो एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लिया अपन ने 25/10 यानी कि 2.5 ये एल, तो सारे इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो अपने पास में आंसर आया 16.6। अब इसको डेसिमल को चेंज करना था अपने यूनिट डिजिट में चेंज किया तो 18, ये इसका आंसर हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिर मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 में। तो वीडियो में अगर ये आपको वीडियो क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ कमेंट में अपना नाम और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी लिख दो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। तो अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है कि लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, ये लकड़ी को अर्धगोला खोदकर बनाई गई वस्तु, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार की त्रिज्या हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आधी है व्यास की, तो 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, इसी के साथ साथ 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है और 2 अर्धगोले ऊपर से और नीचे से खोदकर बाहर निकाले गए। अब इसका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो 2 गोले खोदकर निकाले गए तो इनका क्षेत्रफल जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि अब देखो पहले तो ये बेलन इससे ही दिखाई दे रहा था, अब दोनों दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये खाली जगह भी तो दिखाई देगी, साथ साथ में दिखाई देगी या नहीं देगी, देगी। तो ये खाली जगह दिखाई देगी, तो अब देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में, बेलन और 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल जोड़ दो, तो यहाँ पे अपने पास में बेलन का क्षेत्रफल प्लस हमारे पास में 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, तो प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, ये अपने पास में हो जाएगा इसका जो है फॉर्मूला, अर्धगोलों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो। अब देखो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या है, 2 पाई आर एच। अब देखो अपने पास में 2 अर्धगोल है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको 2 से गुणा कर दो तो 2 का हो गया। अब देखो ये हो गया अपने पास में 2 पाई आर एच प्लस ये अपने पास में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर लिया कॉमन, यहाँ पे अपने पास में बच गया एच प्लस यहाँ पे 2 आर, ये अपने पास में बच गया। तो देखो 2 पाई अपने को 22/7 लेना है, आर की वैल्यू 3.5 दी हुई है और यहाँ पे वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करो इसको, 2 × 22/7। ठीक है, इंटू में अपने पास में 3.5, यहाँ पे अपने पास में आगे दिया हुआ है एच अपने पास में 10 लेना है, प्लस अपने पास में 2r, तो 2 × r तो 3.5 × 2 कर दो आप, तो यहाँ से 7, तो ये 7, तो अंदर तो हो गए अपने पास में 17 और यहाँ से ये कटेगा 0.5। ठीक है, 0.5 अंदर हो गए 17। अब देखो 0.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 2 का आधा 1, तो 1 को अगर 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 22 और यहाँ अंदर आएगा 17। अब देखो 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो 22 इंटू में 17 कर दो, तो ये अपने पास में 34, तो ये 4, ये 3 अपने पास में 34 और 3 37, तो 374 मीटर सेंटीमीटर है ना, तो ये अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। क्या करना था, बेलन में 2 अर्धगोले जोड़ देने थे या एक पूरा गोला ले लो। ठीक है, 2 अर्धगोले या एक पूरा गोला। ठीक है, क्योंकि पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज हो गई है 13.1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13.2 की शुरुआत, उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।